हेलो बच्चों, वेलकम टू RHS क्लासेस। और आज हम क्लास 10th के लिए ये लेक्चर लेके आए हैं जिसमें हम फिजिक्स चालू करेंगे। क्या? फिजिक्स। मैं आज आपके इस टॉपिक में फ़िज़िक्स स्टार्ट करने वाला हूँ और फिज़िक्स में भी चैप्टर है क्लास 10th से, साइंस से। नाम है इलेक्ट्रिसिटी। नाम सुनते ही एकदम बिजली, है ना? तो बिजली की तरह कूदेंगे हम इस फिज़िक्स पर और आपके दिमाग से ये इलेक्ट्रिसिटी का जो डर है उसको निकालेंगे। आइए चालू करते हैं आपका चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। नाम है इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है? तो सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस होती होगी। सर आप हमें इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा रहे हैं, प्रोड्यूस कहाँ से होती होगी? तो इससे पहले थोड़ा सा पहले पहुँचेंगे। उसका नाम है चार्ज। जिससे इलेक्ट्रिसिटी बनती है उसका नाम है क्या? चार्ज। चार्ज नाम है इसका। हिंदी में कहते हैं आवेश। आवेश में नहीं आना, है ना? आवेश मतलब गुस्से में, लेकिन यहाँ तो चार्ज की बात हो रही है कि चार्ज नहीं हो जाना। मोबाइल चार्ज की बात नहीं हो रही, ठीक है? तो चार्ज की बात हो रही है, ठीक है? तो चार्ज क्या होता है? क्या है ये चार्ज? तो चार्ज क्या है? एक ऐसी क्वांटिटी है। क्या कहा? एक ऐसी क्वांटिटी है जो किसी दूसरी चीज़ को या दूसरे सब्सटेंस को या तो रिपेल करेगी या अट्रैक्ट करेगी। जा मेरे पास से, मैं तुझे अपने पास नहीं बुलाऊंगी, है ना? या आजा यार, तू तो मेरा दोस्त है, तू तो मेरा अपना है। तो वहाँ अट्रैक्शन हो रहा है, ठीक है? एक अगर मेरे पास दूसरी सब्सटेंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है या रिपेल करता है, तो चार्ज क्या है? एक ऐसी क्वांटिटी है। इट इज ए क्वांटिटी दैट रिपेल और अट्रैक्ट, इधर नहीं लिख रहे, रिपेल अट्रैक्ट अदर बॉडीज। यानी कि दूसरी बॉडीज़ को या तो रिपेल करेगा या अट्रैक्ट करेगी। ये ऐसी क्वांटिटी है चार्ज, राइट? तो चार्ज मतलब, अब दिमाग में चार्ज से ही नाम आता है। सर चार्ज, कुछ ना कुछ चार्ज होता है, यानी कि या तो प्लस होता है या माइनस होता है। तो मतलब चार्ज हमारा टाइप्स के अंदर बात करेंगे, चार्ज के टाइप्स के अंदर, है ना? तो चार्ज जो है ना, टाइप्स ऑफ चार्ज, दो टाइप के चार्ज होते हैं। एक होता है बेटा हमारे पास जिसका नाम है पॉजिटिव चार्ज, ओके? दूसरा होता है नेगेटिव चार्ज, ठीक है? दो टाइप के हमारे पास चार्ज है। एक तो पॉजिटिव चार्ज है और दूसरा क्या है? नेगेटिव। इससे एक और बात समझ लेते हैं। एक्चुअली चार्ज के बारे में ना हमको बताने वाले एक बाबा हैं जिसका नाम, खुद का ही नाम कूलाम रखा है। और कूलाम का नाम रखते ही उनका, यार ऐसे तो मामला बनेगा नहीं। जब मैं आपको चार्ज के बारे में बता रहा हूँ तो एक काम करता हूँ, मैं इसको अपना नाम ही दे देता हूँ। यानी कि उन्होंने क्या कर दिया, उसकी ऐसा यूनिट में अपना नाम रख दिया। नाम मतलब चार्ज की ऐसा यूनिट क्या होती है? SI यूनिट ऑफ चार्ज। अरे वाह! SI यूनिट ऑफ चार्ज होती है कूलॉम। क्या होती है? कूलॉम, जिसको हम C से डिनोट करते हैं। क्या कहा? SI यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है? कूलॉम, जिसे हम C से डिनोट करते हैं। देखो इन्होंने ही चार्ज के बारे में बता दिया, याद भी रखोगे कि नहीं, है ना? याद रखने के लिए तो कहा है कि मेरा नाम याद रहेगा तुमको जब तक तुम चार्ज के बारे में पढ़ोगे ना बेटा। नाम पढ़ लेना, नाम तो सुना ही होगा। चार्ज मतलब कूलॉम, यानी कि चार्ज को हम किस में नापेंगे? कूलॉम में। तो चार्ज की यूनिट होती है, यानी कि ऐसा यूनिट होती है कूलॉम। याद रखेंगे, दिमाग में डाल लो, ठीक है? यानी कि एक तो बेटा पॉजिटिव चार्ज है और एक होता है नेगेटिव चार्ज, ठीक है? यहाँ तक आपको बढ़िया तरीके से समझ में आएगा। और उतार लीजिए, कॉपी पेन लेके बैठिए, अभी नोट करिए, जल्दी निकालिए, लेट कर रहे हैं आप। चलिए अब आगे चलते हैं हम,
देखिए अब हम बात करेंगे चार्ज प्रोड्यूस कैसे होता है, और चार्ज दो प्रकार के हैं तो इनकी प्रॉपर्टीज़ कैसी होती है, क्या प्रॉपर्टीज़ होती है इनकी चार्ज की। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहले बात कर लेते हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज। प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज क्या है? प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज सिंपल, सेम चार्जेस, सेम मतलब लाइक चार्जेस भी कहते हैं इसको, लाइक चार्जेस। ओके, सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर, रिपेल ईच अदर, एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। ओके, अगर एक जैसे मतलब एक जैसे होंगे वो क्या करेंगे? एक दूसरे को रिपेल करेंगे। फॉर एग्जांपल प्लस क्यू चार्ज है और प्लस क्यू चार्ज है, बंदे क्या कर रहे हैं? एक दूसरे को रिपेल, चल चल भाग, दूर भाग मेरे से, है ना। एक ऐड भी आता था जो कौन सा था, जिसमें वो आईपीएल वगैरह आता था, तो उसमें चुम्बक चाट के जो पैदा हुए थे दो बच्चे, तो वो एक दूसरे से बहुत रिपेल करते थे, तो एक दूसरे को दीवार को भी तोड़ करके भी बाहर निकल जाते हैं, इतना रिपल्सन होता है उनके बीच में। तो वो ऐसा ही रिपल्सन है हमारे पास। ठीक है, तो हमारे पास कैसा रिपल्सन है? प्लस के बीच क्या होगा? रिपल्सन होगा, रिपल्सन। ओके, और माइनस क्यू हुआ तो तब भी होगा। मैंने कहा ना सेम चार्जेस होंगे, तो जब जब सेम चार्जेस होंगे ना, अगर भाग यहाँ से भाग, तू मेरे जैसा ही है, मैं तुझे नहीं खींच सकता अपने पास, तो क्या होगा? रिपल्सन होगा वहाँ। ठीक है, बोलो ये बात समझ में आई। अब सेकंड पॉइंट में हम क्या कहेंगे? सेकंड पॉइंट पर देखिए आप, सेकंड पॉइंट में हमारे पास, सेकंड पॉइंट है हमारे पास, क्या है सेकंड पॉइंट? अपोजिट, राइट, अपोजिट चार्ज, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट टू ईच अदर, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट टू ईच अदर। क्या करेंगे? अलग अलग चार्ज होंगे ना, अलग अलग चार्ज होंगे ना, तो वो एक दूसरे को क्या कर लेंगे? अट्रैक्ट कर लेंगे। और सेम चार्जेस होंगे तो क्या करेंगे? दूर भागेंगे, रिपेल करेंगे, रिपेल। ठीक है, ऐसे ऐसा कैसे होता है? जैसे आपने देखा होगा मैग्नेट, दो मैग्नेट अगर ले लेते हैं आप, ये तो खेल खेला होगा ना बचपन में। ठीक है, तो ये होगा नॉर्थ होगा और ये साउथ होगा, ये साउथ है और ये नॉर्थ है। तो अगर नॉर्थ साउथ साउथ मिल जाएंगे या नॉर्थ नॉर्थ मिल जाएंगे तो क्या करेंगे? ओए भाग यहाँ से, दूर दूर भगाते हैं एक दूसरे को। आप दौड़ भी लगाते थे, आप दौड़ भी लगाते थे। ठीक है, तो यह क्या होगा? रिपेल्सन भी होगा, इधर रिपल्सन होगा। ठीक है, सेम सेम होगा तो मेरे पास। ओके, और क्या होगा? अगर बेटा ये ना, ये ऐसा हो जाए, ये नॉर्थ है ये साउथ है, इधर ये नॉर्थ है ये साउथ है, तो क्या होगा? यहाँ पर एक दूसरे को क्या कर लेंगे? अट्रैक्ट कर लेंगे, ये यहाँ पर अट्रैक्ट कर लेंगे एक दूसरे को, है ना। तभी तो छम्मा एक धड़ाम से एक दूसरे के पास आ जाती हैं, अरे यार मैं तो तेरे बिना नहीं रह सकता, है ना। तो वही कहानी है, सेम यहाँ पर भी यही है कि अगर बेटा मेरे पास सेम चार्जेस हो गए, अगर मेरे पास सेम चार्जेस हो गए तो रिपेल करेंगे, और डिफरेंट चार्जेस जैसे प्लस क्यू और माइनस क्यू, आजा तितली उड़ी, तितली उड़ी उड़ के चली और फूल ने कहा आजा मेरे पास। तो वही क्या हम कह रहे हैं, यहाँ पर एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? अट्रैक्ट कर रहे हैं। यहाँ एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? अट्रैक्ट कर रहे हैं। देखो मज़ा आ रहा है कि नहीं? प्लस क्यू माइनस क्यू एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? आजा मेरे पास, तो मेरा भैया है। और ऐसे ही अगर माइनस क्यू होगा तो ये भी क्या करेगा? प्लस क्यू को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। मतलब प्लस माइनस या माइनस प्लस एक दूसरे को क्या कर लेंगे? ये ऑलवेज बेटा जी अट्रैक्ट कर लेंगे। बोलो चार्ज का कंसेप्ट समझ में आ रहा है ना। अब क्वेश्चन सर ये बताइए सर, चार्ज कहाँ कहाँ क्रिएट हो सकता है, ये बता दीजिए सर हमको। बहुत इच्छा है बहुत इच्छा है तुम्हारी समझने की कि भाई चार्ज कहाँ कहाँ कैसे क्रिएट हो सकता है। सर हम छोटा सा एग्जाम्पल उठाएंगे बेटा, है ना। छोटा सा एग्जाम्पल क्या है वो एग्जाम्पल? वो है हमारे पास छोटा सा एग्जाम्पल, नाम है कि भाई मेरे पास एक रॉड है, सपोज मेटल रॉड कह दूँ मैं इसको, ठीक है, कोई भी आप रॉड ले सकते हैं। ये मैंने एक रॉड लिया है, एक रॉड लिया है आपने, ठीक है, और एक सिल्क की आपके पास चादर है। सिल्क की चादर नहीं है, ये सिल्क की चादर है, ठीक है, ये सिल्क की चादर है आपके पास। ओके,
सिल्क का आपका कोई भी क्लोथ कह सकते हैं या टॉवल कह सकते हैं, ठीक है। ये क्या कर रहे हैं, मैं इस पर लाऊं, सपोज दिस इज द मेटल रॉड, और इस पर मैंने चादर ले लिया और ऐसे करके क्या कर रहा हूँ, इसको ऐसे करके घिस रहा हूँ, इसके ऊपर ऐसे करके घिस रहा हूँ। घिसेंगे तो क्या होगा, जब मैं इसको ऊपर इसको ऐसे करके इसको क्या कर दूंगा बेटा, इसको ऐसे करूँगा, ऐसे ये मेरे पास रॉड है और इसके ऊपर मैंने चादर को क्या कर दिया, घिसिंग घिसिंग कर दिया, चादर को क्या कर दिया, घिसिंग घिसिंग कर दिया, ऊपर नीचे घिस दिया ऐसे करके। घिसेंगे तो क्या होगा, घिसेंगे तो क्या होगा, देखो ऐसे अगर मैं इस बालों से इसको ऐसे घस के ऐसे करके घिसूंगा तो क्या होगा, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे ना। जब दो चीज़ों को रगड़ा जाता है ना, तो मेटल का काम क्या है, मेटल क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ करने का काम करता है। केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, मेटल क्या करता है, इलेक्ट्रॉन देता है, लेके जा मेरे से, तभी तो इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है उससे, है ना। तो इसका मतलब मेटल क्या कर देगा, मेटल से तो इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं और उस पर इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, किस पर, इस पर, सिल्क पर। देखो तो मेटल तो क्या हो जाती है, पॉजिटिवली चार्ज, ऐसा मान के चलते हैं, ठीक है, ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है बेटा। और ये कैसी हो जाती है, इस पर ऐसा मान के चलती कि भाई इस पर क्या आ गया होगा, नेगेटिव चार्ज आ गया होगा, इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया होगा, सही है कि नहीं। अब जिन जिन पर नेगेटिव चार्ज होगा तो ये तो उनको अट्रैक्ट करेगी, भाई जिनके ऊपर नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव क्या करेगा, नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, और जिन पर पॉजिटिव चार्ज होगा वो इसको अट्रैक्ट कर लेगी, ये उसको अट्रैक्ट कर लेगी, सही है कि नहीं। तो ये कहानी होती है हमारे पास चार्ज की। बोलो समझ में आएगा नहीं। ऐसे ही आप अपने बचपन में ऐसे स्केल वगैरह घिस के आप छोटी छोटी चीज़ों को उठाते फिरते थे, याद है ना, वो भी वहाँ पर भी हम चार्ज निकालते थे, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे हम चार्ज को प्रोड्यूस कर सकते हैं। बोलो क्रिएट हुआ, समझ में आया, दिमाग में आपके पक्का समझ में आया होगा, ठीक है। मिटोल दो इसको आप चाहें तो। चलिए देखें, अब चलते हैं चार्ज। सर आप ये तो बता दिया आपने सर चार्ज कैसे क्रिएट हो रहा है, लेकिन सर हमको ये तो बता दो कितने चार्ज हम कैसे निकालेंगे। सर यहाँ पर कितने चार्ज क्रिएट हो गए, यहाँ पर कितने हो गए, यहाँ पर कितने हो गए, तो वो चार्ज का नंबर कैसे निकालेंगे, उसको हम कहते हैं क्वांटाइजेशन, है ना, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। मतलब चार्ज कितना प्रोड्यूस हुआ है, चार्ज कितना प्रोड्यूस हुआ है, इसको बोलते हैं क्वांटाइजेशन। अब चार्ज के बारे में क्या पढ़ने वाले हैं, क्वांटाइजेशन, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पढ़ने वाले हैं। मतलब चार्ज कैसे प्रोड्यूस हो रहा है हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो चार्ज कैसे प्रोड्यूस हो रहा है हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो क्वांटाइजेशन का मतलब क्या है यार, यहाँ होता है Q बराबर NE। Q बराबर क्या होता है, NE, समझ में आ रही है, Q बराबर क्या होता है, NE। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में Q बराबर होता है NE, समझ में आया। तो इसमें क्या होता है, या N क्या है सर ये तो बता दो आपने, NE तो लिख दिया है। यहाँ होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और E क्या होता है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। E मतलब इलेक्ट्रॉन, है ना, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। कितना चार्ज होता है याद होना चाहिए, 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 कूलम। छोटा सा वैल्यू है यार, याद कर लो, 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 कूलम। तो Q इक्वल टू NE, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने प्रोड्यूस हो रहे हैं उसके अंदर, और E क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19। तो बताओ क्वांटाइजेशन समझ में आ गया होगा। इसके ऊपर न्यूमेरिकल और कर लेते हैं ना, बड़ा सिंपल सा पेपर में आ चुका है और आ भी जाता है ना, पेपर में आ भी चुका है और आ भी जाता है, इसलिए बहुत ईजी न्यूमेरिकल है, ठीक है। बोलो मैं ये आपको उतारिए, नोट कर दीजिए जल्दी से, अपनी कॉपी में नोट करते जाइए और आपको मज़ा आने वाला है, अच्छी तरह से बैठ जाइए, है ना। देखिए अब क्या कर देंगे, हमने अभी पढ़ लिया सर ये होता है Q बराबर NE, ठीक है, NE हो गया। तो क्वेश्चन है 1 कूलम चार्ज में, या कैलकुलेट द नंबर ऑफ चार्ज या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम चार्ज। 1 कूलम चार्ज के अंदर आपको कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आप यहाँ देखेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है N, तो बेटा कैलकुलेट करना है, और E जब इलेक्ट्रॉन की बात चल रही है तो अभी हमने बोला था कितनी वैल्यू होती है E की,
1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19, कितनी 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 कूलम, ओके। एंड देन वी वांट्स टू कैलकुलेट क्यू। क्यू इक्वल टू क्या हो गया मेरे पास 1 कूलम। देखो यहाँ पर कितना है, क्यू बराबर 1 कूलम। मैंने नहीं लिखा भाई, ये रहा अपनी तरफ से नहीं लिखा है, तो 1 कूलम है हमारे पास, पहले से दिया है। बताओ ये तो आ गया होगा। अब हमको निकालना क्या था, एन ई। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, क्यू बराबर एन ई। तो एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन ई। क्यू की वैल्यू निकालो, क्यू की वैल्यू 1 है और इसकी वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19। ये तो पढ़ा होगा, ऐसा कुछ है, 8th क्लास में पढ़ा था। ये ए टू दी पावर एम ऊपर जाएगा ए टू दी पावर माइनस एम, और माइनस का होगा तो प्लस का हो जाएगा। देखो माइनस ए ये हो गया, एम ये हो गया, ऊपर ले गए प्लस का हो जाएगा। प्लस का हो जाएगा मतलब ये हो जाएगा 1 इंटू 10 टू दी पावर 19 अपॉन 1.6 अकेला रह गया। तो अब मुझे भी यहाँ से ख़त्म कर दो। बिल्कुल ख़त्म करेंगे इसको भी। देखो कैसे, ये पॉइंट से मैंने 0 बढ़ा दी, पॉइंट हटाया, देख लेना वहाँ कंफ्यूज नहीं होना है ना। पॉइंट हटा करके क्या कर दिया मैंने, 0 बढ़ा दी। अब डिवाइड नहीं जा रहा तो हमने क्या कर दिया, एक और 0 उधार ले लेते। भाई साहब हमको एक उधार दे दो, 0 उधार दें। क्यों देंगे, क्योंकि भाई साहब के बाद प्लस में 0 है, इसका मतलब है ये 110 100 हो गया। ये हो गया 16 इंटू 10 टू दी पावर 18। इसको क्या कर देंगे बेटा, इसको सॉल्व कर देंगे। सॉल्व करके कितना आएगा, ये आ जाएगा 6.16 6 समझ गए ना, 6.25 इंटू 10 टू दी पावर 18। कुछ सॉल्व कर लेना भाई, ऐसे कैसे काम चलेगा, डिवाइड कर लेना, ठीक है। तो बताओ ये बात आपको क्लियर हुई कि नहीं, मज़ा आया कि नहीं। इतना इजी है, देखो है कि नहीं, कई बार आया हुआ है पेपर में, वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप दिमाग में रखेंगे, समझ में भी आ गया होगा एकदम बढ़िया तरीके से, ठीक है। तो चलिए अब आगे चलते हैं। तो अब हम क्या बात करने वाले हैं, अब हम ये बात करने वाले हैं कि भाई आप सर जो हमारी मेन बात चल रही थी इलेक्ट्रिसिटी पर, वो तो आपने बताया नहीं, अपने टॉपिक लेके बैठ गए चार्ज के बारे में। अरे भाई रुको अभी इलेक्ट्रिसिटी के बारे में ही पहुंचते हैं। तो जब चार्ज जहाँ होगा ना वहाँ इलेक्ट्रिसिटी ज़रूर होगी, क्योंकि चार्ज के बिना तो इलेक्ट्रिसिटी अधूरी है। मतलब इलेक्ट्रिसिटी कहाँ प्रोड्यूस होती है, इलेक्ट्रिसिटी कहाँ प्रोड्यूस होती है ये बता दो हमको। तो हम क्या बात सिंपल, हम करंट से बोल रहे हैं यहाँ इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, है ना। तो करंट मतलब इलेक्ट्रिक करंट। करंट क्या है, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। क्या होता है, इसको बेटा आई से डिनोट करते हैं, ठीक है। आई से डिनोट करते हैं, क्या होता है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज in a conductor known as क्या, इलेक्ट्रिक करंट, known as इलेक्ट्रिक करंट। समझ भाई, मतलब मेरे पास एक वायर है, वायर बड़ा सा वायर, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन पास हो रहे हैं 1 सेकंड के अंदर, या मैं अगर 1 यूनिट टाइम ले लेता हूँ तब की बात है। लेकिन अगर मैं रेट का मतलब इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या कर दूँ, मैं उसके साथ डिवाइड कर दूँ, कंपैरिजन कर दूंगा, तब क्या होगा, I इज इक्वल टू, यहाँ से क्या आ जाएगा, I इज इक्वल टू क्यू। चार्ज कितना फिल हो रहा है, वो रेट का मतलब होता है टाइम, ठीक है। रेट का मतलब होता है यहाँ पर टाइम, मतलब रेशियो ऑफ क्यू एंड टी। क्यू क्या है यहाँ पर, ओहो मैंने आपको बताया नहीं, चार्ज को ना बेटा, चार्ज को हम क्यू से डिनोट करते हैं, है ना। और क्यू किस में होता था, कूलाम में होता था, है ना। तो मेरे पास क्या आ गया, क्यू इक्वल आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी। तो यहाँ से क्यू की वैल्यू कैसे आ जाएगी, आई टी। बोलो ये बात समझ में आई कि नहीं। तो आज के लिए देखो, आपके लिए इतना कर रहा हूँ, आपको ये समझ में ज़रूर आया होगा। और इस पर न्यूमेरिकल भी करेंगे अगले दिन, नेक्स्ट डे हम क्या करेंगे, इस पर न्यूमेरिकल करेंगे। और एक और हो जाएगा, हम क्यू की वैल्यू भी रखेंगे, उसके अंदर भी न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है। ज़रूर जुड़िएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, जल्दी ठोक दो सब्सक्राइब, बिना सब्सक्राइब करने तो जाना ही नहीं है, क्योंकि मज़ा आने वाला है आपके साथ और मेरे साथ। आप मेरे साथ रहिए, मज़ा आएगा, ठीक है। सब्सक्राइब कर लिए आपके RHS के YouTube चैनल को, ठीक है।